हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीपी साहू पे स्वागत है। आज हम लोग एएलपी और ग्रुप डी में पूछे गए भौतिकी के प्रश्नों को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर होगा 10 का पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। अगले प्रश्न में चलते हैं, विद्युत विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो इसका उत्तर होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है जो कि जूल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। अगला प्रश्न, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो इसका उत्तर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई मात्रक या इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई है। मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका इकाई होता है? तो यहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो यह इसका उत्तर होगा बल और उत्प्रेक्ष बल। बल और उत्प्रेक्ष बल ये ऐसी दो भौतिक राशि है नहीं जिसका इकाई एक ही होता है, यूनिट न्यूटन। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह इकाई होता है त्वरण का। किसका होता है? त्वरण का होता है। अगला प्रश्न है, किसकी इकाई न्यूटन होता है? किसकी इकाई न्यूटन होता है? तो न्यूटन होता है एक बल और वजन का। किसका? बल और वजन का। बल और वजन का एसआई इकाई न्यूटन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है? तो तापमान की इकाई होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसमें त्वरण भी सापेक्ष है, दूरी भी सापेक्ष है, वेग भी सापेक्ष है। सापेक्ष समय नहीं है। समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है?
तो एक एटमॉस्फेयर का मान होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। इसका उत्तर ए हो जाएगा। कार्य का मात्रक है, कार्य किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल। कार्य और शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल। डेसिबल का मात्रक ध्वनि की प्रबलता, बिल्कुल सही है। डेसिबल का मात्रक ध्वनि की प्रबलता सही है। अश्वशक्ति जो कि शक्ति का इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। डॉप्सन जो होता है ध्वनि की इकाई होता है, यहाँ इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संवेग। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग का इकाई होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वशक्ति। क्या होता है? अश्वशक्ति। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व का इकाई होता है, विस्थापन का भी इकाई होता है, दाब का भी होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक आर्द्रता का कोई इकाई नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रदीप्ति का माप करने के लिए हम लोग लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है? तो इसका मान उत्तर होगा 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? इसका उत्तर होगा 98 केल्विन। क्या होगा? 98 केल्विन। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पारसेक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 जूल के बराबर होता है। अगले एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान कितना होगा? तो 1 जूल का मान होगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? पास्कल जो है दाब की इकाई है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? यह मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कुट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए, त्वरण। यहाँ पे एक तरफ भौतिक राशि दिया गया है, एक तरफ मात्रक दिया गया है। तो पहले में है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का होता है किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का हो जाएगा जूल। और आवेग का हो जाएगा आपका न्यूटन गुने सेकेंड। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल प्रति सेकेंड शक्ति की इकाई होती है। अश्व शक्ति ये भी शक्ति की इकाई है। वाट यह भी शक्ति की इकाई है। लेकिन किलोवाट घंटा यह शक्ति की इकाई नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो कैलोरी भी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, जूल भी इकाई है, वाट सेकेंड भी इकाई है, लेकिन किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है?
वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध कहेगा तो ओम, अब प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तभी बताए हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह है वाट। क्या है? वाट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक